अपने बचपन के बेस्ट फ्रेंड के साथ होती है जिसका नाम खान होता है एंड उन दोनों के बीच किस हो जाता है और उस किस के बाद आज से लेकर उनकी एंटायर लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। बिकॉज यहाँ पर उस किस के लिए हान उसे सॉरी कह रहा था, ये कहते हुए कि गलती से हो गया, जो कुछ भी है उन्हें भूल जाना चाहिए। लेकिन लिली इन बातों को नहीं मानती। वो यहाँ पर उसे कहते कि नहीं, तुम्हें भी पता और मुझे भी कि ये किस कोई मिस्टेकन वाली किस नहीं थी, हम तो यहाँ पर बचपन से एक साथ रहे हैं। ये सुनते ही यहाँ पर तो हान ऐसे बात कर रहा था कि जैसे वो सिर्फ और सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड हो और उनसे गलती हुई हो। लेकिन यहाँ पर लिली उसे कहते कि देखो, बातें मत घुमाओ, तुम्हें भी पता है और मुझे भी कि यहाँ पर हम बचपन से एक साथ रहे हैं, मैं तुम्हें पसंद करती आई हूँ, तो क्या हम सिर्फ बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा और कुछ नहीं रह सकते। हमें तो यहाँ पर पास्ट का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर हम छोटी सी लिली और हान को देखते हैं, तब से लेके बड़े होने तक अब तक दोनों एक दूसरे के साथ रहे हैं। एंड वही हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर हान को वो सारी की सारी प्रेजेंट वाली चीजें एक्सेप्टेड नहीं थी। लिली समझ जाती कि यहाँ पर वो इतने सालों से उसके साथ है, लेकिन अब जाकर उसे पता चल रहा है कि वो लिली में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है। जिसके बाद वो उसे वहां से जाने के लिए कह देती है और अपने इस सैड फेथ को एक्सेप्ट कर रोना शुरू कर देती है। वही दूसरे बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर लिली की मम्मा उसे घर लेकर आ रही थी, लेकिन यहाँ पर उनके नहीं बल्कि हान के। तब यहाँ पर लिली नहीं जाना चाहती थी, बट उनके समर वेकेशन शुरू हो चुके थे, इस वजह से यहाँ पर उन्होंने एक फैमिली गैदरिंग ऑर्गेनाइज किया था। जब वहाँ पर वो अपनी मॉम के साथ जाती है उस समय यहाँ पर वो दूसरी वुमन को देखती है, यानी कि निया को, जो कि असल में यहाँ पर हान की गर्लफ्रेंड होती है। हान जैसे ही आता है वो उन दोनों को वेलकम करता है और उन्हें निया से इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर वो सभी लोग एक साथ लंच के लिए बैठते हैं जहाँ पर हान चेयर पुल करता है और निया और लिली के बीच में ऑकवर्डनेस ही छा जाती है। लिली खुद ब खुद जाकर दूसरे चेयर पर बैठ जाती है और वही दूसरी ओर यहाँ पर हान की मम्मा लिली की मम्मा को निया के बारे में बता रही होती कि वो कितनी ज्यादा वेल एजुकेटेड है और उसकी जॉब भी लग चुकी है, दोनों एक साथ कितने प्यारे नजर आते हैं। और यही तारीफ यहाँ पर लिली की मम्मा भी करती है। लेकिन एक गलती हो जाती है जहाँ पर वो अपनी बेटी की बारे में बुरी बातें कर रही होती है कि इस लिली को देखो, 26 साल की हो गई है, अब तक ना ऐसा कोई बॉयफ्रेंड है और ना ही करियर है, पूरे दिन घर बैठकर बस नॉवल लिखती रहती है। न जाने यहाँ पर आगे जाकर इसको सक्सेस मिलेगा तो क्या भी नहीं मिलेगा, और क्या पता पैसे कमा ही ना पाए तो। अब लिली यही सारी बातें अपनी खुद की मॉम के मुंह से सुनकर सैड हो जाती है, उसे डिमोटिवेट फील होने लग जाता है। वो अपनी मॉम को वहाँ पर शांत करवाती है। निया कहती कि कोई बात नहीं आंटी, मेरे फ्रेंड्स ग्रुप है, वहाँ पर ढेर सारे हैंडसम मैन है और केपेबल भी, मैं यहाँ पर लिली को ब्लाइंड डेट के लिए सेट करूंगी और देखना लिली भी कितनी जल्दी यहाँ पर इंटरेस्टेड हो जाएगी। पहले तो मुझे लगता था कि लिली और हान इनसेपरेबल है। हान कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, जस्ट बिकॉज हम बचपन से एक साथ में रहे इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि फ्यूचर में भी एक साथ रहेंगे। आखिर हम दोनों की अलग अलग लाइफ है जहाँ पर हमें अलग अलग ही जीना होगा। एंड इसके बाद में यहाँ पर चली जाती है रेस्ट रूम, जहाँ पर वो अपने आप को समझाती कि जो हो गया उसे बुलाती रह चाहिए। लेकिन जब वो यहाँ पर